जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 37 दोहा नंबर 2। रम जा मनवा रम जा अपने राम में, 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 अपने को परनयन में देखे दर्पण मान, कीर्ति कीचड़ में गड़े जन चाहे सम्मान, लोक ऐसना के वश छोड़े सत्य विवेक, विमुख राम से जगमुखी रचना रचे अनेक, उनसे मिलजुल मैं कहूँ कणभंग संसार, है नीरस हरि नाम बिन सर्वतीर्थ विसार, ईश प्रेम में मग्न हो मानो महाकल्याण, आत्मा मंगल कामना करो समय शुभ जान, बार बार मिलता नहीं मानव तन का धाम, अवसर मिला मोल जब भज लो मन से राम, बार बार मिलता नहीं मानव तन का धाम, अवसर मिला अमोल अब भज लो मन से राम, रम जा मनवा रम जा अपने राम में, 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 रम जा मनवा रम जा रम जा अपने राम में, रम जा मनवा रम जा अपने राम में। बहुत सुंदर। हमारा अपने को पर नयन में देखें दर्पण मान, कीर्ति कीचड़ में गड़े जन चाहे सम्मान। हाँ, दूसरों की नजर से दूसरे हमें कैसे कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, हम दूसरों से अपने आप को देखते हैं और फिर कीर्ति के कीचड़ के गढ़े में जन चाहे सम्मान। हाँ, यहाँ पे सम्मान ये संतों के अनुसार है, ऑफ कोर्स संसार के अनुसार तो नहीं है, पर संतों के अनुसार कीर्ति के कीचड़ के गड्ढे में गिरकर सम्मान चाहते हैं। लोक ऐष्णा के वश छोड़े सत्य विवेक,
राइट। 100 लोगों ने कहा है कि द्रौपदी पर अत्याचार करो, तो वो 100 लोगों ने कहा है, तो इसलिए हम अत्याचार करेंगे, हम चलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सत्य विवेक सब छोड़ दिया लोक ऐशना के कारण। हाँ, लोक सम्मान के कारण, रेपुटेशन के कारण 100 लोगों ने मेरा साथ है 100 लोगों का मुझे साथ है करो द्रौपदी के साथ ऐसा। so इसलिए हमने किया। तो वहां पे क्या लोप है? सत्य लोप है, विवेक लोप है, ये है। लेकिन मैं क्या करता हूं? विमुख राम से जगमुखी, रचना रचे अनेक। अब टोटल विमुख हो गए, राम से विमुख हो गए। ऐसे काम करके चाहे सो कॉल्ड सत्संग में बैठे हैं, पर राम से विमुख है, राम से बिल्कुल विमुख है। क्यों विमुख है? क्योंकि उन्होंने चयन किया है विमुख होने का। ये चयन होते हैं विमुख होने के। बॉडी बैठी हुई है, लेकिन आप अंदर से ना आत्मा ना मन अपने परमेश्वर से एक, ना अपने गुरुजनों से एक। उनकी शिक्षाओं को ठुकरा कर ही हम प्रभु से विमुख होते हैं। गुरुजनों का अपमान करके ही हमें कहते नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पर हाँ होता है, अपमान होता है तभी तो रोका जा रहा होता है। सॉलिड, राइट। सो या उनसे मिलजुल मैं कहूं, पर स्वामी जी उनसे भी मिलके जुलते हैं और कहते हैं संसार क्षण भंगुर है, नीरस है हरि नाम के बिना, सर्व कीर्ति विस्तार। जितना भी कीर्ति हो रही है, कितनी बहुत नाम हो गया, किसी को नाम नहीं पता था, नाम पता चल गया, है ना। किसी को नाम नहीं पता था, नाम पता चल गया, बहुत कीर्ति मिल गई। स्वामी जी क्या कहते हैं? पर ये क्षण भंगुर है जी, क्षण भंगुर है, राइट। और ईश प्रेम में मग्न हो मानो महाकल्याण। ईश प्रेम में मग्न होना ही महाकल्याण है सबसे महाकल्याण, प्रभु के प्रेम में। और प्रभु के प्रेम में तो तभी लुट सकते हैं ना, जब हमारे कर्म सही हो। बी गुड डू गुड, बी गुड होना बहुत जरूरी है भक्ति के लिए या तो आत्मा मंगल कामना करो, समय शुभ जान। आत्मा का मंगल मानना चाहिए। कैसे आत्मा का मंगल होगा? जब शुभ सत्कर्मों की परत उसके ऊपर पड़ेगी। हाँ, जब दुष्कर्मों की परत पड़ रही है उसके ऊपर, तो आत्मा का मंगल नहीं हो रहा है। जब गुरुजनों के अपमान को सपोर्ट कर रहे तो मंगल आत्मा का नहीं हो रहा है। और फिर क्योंकि हम सत्कर्म करने में इतना विलंब कर देते हैं। अब देखिए हमारा देश, अगर हमारी सरकार भी पहलगाम पर जो अटैक हुआ, कहते कि हम 3 महीने बाद मीटिंग करेंगे और उसमें निर्णय होगा हाँ, कई निर्णय तत्काल लेने होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज, ये वो सब एक्शन में है, सब एक्शन में होना होता है। ऐसा कुछ होता है तो राइट, गुरुजनों का अपमान हुआ है, बिल्कुल तत्काल एक्शन में होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमने गुरुजनों का विभिन्न तरह से अपमान में हम एक्शन में नहीं आए होते। इसलिए जब ऐसा कोई कुछ हो जाता है, हमें एक्शन में आना आता नहीं है। हम वही कहते हैं हम मीटिंग करेंगे, उसमें चर्चा होगी, फिर हमारे निर्णय आएंगे। इस तरह से बात होती है, राइट। सो कई प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स होते हैं जहाँ पे तत्काल निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो तभी आत्मा का मंगल होता है, वरना नहीं होता आत्मा का मंगल। वरना तो उस चीज की परत पड़ जाती है, राइट। जो भी निर्णय लिया हो तो उसकी परत पड़ जाती है। या बार बार मिलता नहीं मानव तन का धाम अवसर, तब मानव तन का धाम
अनुपमा जी हम वहां गए, उस धाम में गए, बड़ी कृपा बरसी। हेलो, पर स्वामी जी तो कह रहे हैं ये मानव तन का धाम स्वामी जी तो ये कह रहे हैं हम वहां गए जी, हम वहां गए। हाँ, वो फैमिली कल्चर है, ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी चीज कहीं भी जाके दर्शन करना बहुत अच्छा है। कोई शुभकर्मी जागता है कि आप घर के माहौल से निकल कर वहां गए, है ना। कई बार घर का माहौल खींच रहा होता है सारी एनर्जी, तो एक ब्रेक मिला, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मेन बात है कि हमारा जो धाम है, ये है हमारा धाम। स्वामी जी की शिक्षा के अनुसार ये है हमारा धाम, इसमें है हमारे राम, और ये उनका नाम हमें उस अंदर विराजमान उन पे लेके जाता है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, राइट। हमारे सदगुरु महाराज जिनकी हम शिक्षाओं का पालन करते और करना चाहते हैं, या बिल्कुल वो हमारे सदगुरु महाराज। सो भज लो मन से राम, या बहुत सुंदर। सो इसमें ये हम यहाँ पर तो राम नाम सही ढंग से भजने पर ही सत्य का पता चलता है कि हमने सत्य क्या है, सत्य किस चीज का हमने पक्ष लेना है और चयन करना है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा पे तो वही परत पड़ेगी, बिल्कुल वही परत पड़ेगी। या सो बहुत बहुत ही कृपा रही। हमारी तो साधिका जी तो जा रही है श्री रामशरणम, और वो बंद करके बैठे होते हैं। वो वहाँ के लोकल सभी का निर्णय है, वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को, लेकिन वो साधिका जी जा रही हैं केवल इसलिए ताकि उन सबको पाप ना लगे। ये रूल है, ये रूल है। अगर सारा का सारा सिटी आपको मना करते हैं जाने के लिए और आप जाते हैं, राइट, तो वो उस सब जो साधक वहां पे सम्मिलित है, जिन्होंने इन चीजों में यस करी, स्वीकृति की, मौन रहना भी स्वीकृति है, मौन रहना भी स्वीकृति है, राइट। सो उसमें कि उन सबको पापों से मुक्त कर बचाने के लिए ये साधिका जी हर रोज जाती हैं वहां पे। और किसी सड़क पे किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता, किसी मंदिर में मत्था टेकने से रोका नहीं जा सकता। कई लोग बाहर से मंदिर को टेकते हैं मत्था, वो भी ठीक है, और अंदर बैठ के टेकते हैं, वो भी ठीक है। अंदर बैठे वाले जरूरी नहीं प्रभु से एक हो सकता है बाहर मत्था टेकने वाले हो सकता है प्रभु से एक, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए वो चल रहा है उनका, वो चले, उनकी तपस्या है, वो जैसे करना चाहें उनकी है। उन्होंने अपनी फैमिली को मना किया, साधिका जी ने अपने पति को मना किया कि संचालक जी पे कोई कार्रवाई करने पे। उनके पति ने कहा था मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्रेशर डाल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि संचालक जी हटे। तो साधिका जी ने कहा नहीं, ये सब नहीं करना, हम दूसरे के लेवल पे नहीं गिर सकते। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। ये उनके अपने निर्णय, ये उन्होंने पूछा नहीं मैं क्या करूं, खुद से उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसकी जो दूसरा है लेवल, उसके लेवल पे नहीं हम गिरेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली, दूसरा को तो है ही नहीं लेवल। तो फिर बहुत अच्छा। सो मुंबई श्री रामशरणम, ये कांदीवली है, यहाँ की साधिकाएं बहुत अधिकतम बुक क्लब्स और रामोपासना इन्होंने किया, और फिर इतना सुंदर किया कि वो दूसरों को भी अब करते हैं, सिखाते हैं, खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इन्होंने भी, इनको हाल ही में श्री दिष्टान जी मिले, फिर इनको इनकी बहुत हाल ही में बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस हुई है। श्री दिष्टान जी मिल गए, खुला सत्संग लगा इनके यहाँ पर, और फिर बाकी इनका सत्संग बहुत अच्छे लेवल का हो गया, और सब काफी दो के लोगों ने सीखा यहाँ पर, अच्छे से सीखा, प्रैक्टिस भी की, अभ्यास भी किया, रामोपासना भी की और सीखा। और फिर अब उन्होंने जॉब भी शुरू किया घरों में, जैसे महाराज का में आदेश आया था पिछले वर्ष, तो इनको मौका मिला, अब श्री रामशरणम कहलाया गया ऑफिशियली, तो इन्होंने घरों में जॉब शुरू किया। तो अब इनका सत्संग भी शुरू हो गया, घरों में ये लोग सत्संग की सेवा भी करेंगे।
सो ये पुस्तकों की भी सेवा करते हैं, बहुत बहुत निजी व्यक्तिगत में बहुत सेवा करते हैं। इनके संचालक जी अप्रूव नहीं करते, लेकिन ये इनका व्यक्तिगत मामला है, राइट। समझ है इस चीज की कि हमारा ये व्यक्तिगत मामला है, और अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं तो हमें आपकी राय इतनी हम मानते नहीं है, आप शांत हो जाइए। तो इतनी उनमें एनर्जी उत्थान है प्रैक्टिस करने से, सब प्रैक्टिस करने से, रामोपासना प्रैक्टिस करने से वर्षों से। सो अब आराम से जो अधर्म के अगेंस्ट है या आता है बात, वो आउटराइटली गड़बड़ अलग कर देते। और कुछ अगर कुछ कुछ किया होता है महाराज और बात नहीं की होती, तो महाराज अपने आप बात कर लेते, ताकि अधर्म के रास्ते पे छोटी चीज पे ना जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत बहुत सुंदर। और ये भी घर बेस्ड है, इसमें भी संचालक जी का अपना घर है, वो सारा का सारा घर उन्होंने दिया है वहां पर श्री रामशरणम के लिए, सेम घर बेस्ड है। सो बहुत अच्छा है कि ये आपके अपने चयन है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि अब ये साधकों की जिम्मेदारी है इसे संभालना, राइट। तो अगर सारे साधक धर्ममय हो जाते हैं, बहुत सुंदर बात है। एक उल्टी पुल्टी बात करता है तो सारे साधक मिलके उसे कर देते हैं। और अगर सारे के सारे अधर्ममय हो गए, है ना, घटना घटी, परिस्थिति आई कि सारे के सारे अधर्ममय हो गए, एक साधक भी उनको उस पाप से निवृत्त करके सही राह बता सकता है कि क्या है स्वामी जी की टीचिंग्स। ये सब स्वामी जी की टीचिंग्स है। ये कोई ये नहीं है कि कोई बता रहा है कोई बता रहे, नहीं, ये हमारे ग्रंथों में ऐसे है। पुत्र का निधन हो जाना और हम पहुंचे हैं सत्संग, ये हमारी श्री रामशरणम की संस्कृति, राइट। हमें निकाल दिया, हमें कहा हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, हम जाते जाते हैं परवाह किए बनाए कि तुम्हारी विचार कैसे है, हम जाते हैं। ये है हमारी श्री रामशरणम की संस्कृति, राइट। हमें कहा जाता है तुम आ नहीं सकते, तुम्हें ये ड्यूटी नहीं देंगे, वो ड्यूटी नहीं देंगे। हमें पता है कि ड्यूटी देने वाला परमेश्वर है, और वो मंगल ही करता है अगर वो नहीं देता। क्योंकि जब सभी वहां बैठने वालों की ईर्षा अग्नि इतनी है, तो वो बचाते भी तो है ना, वो बचाते हैं उस ईर्षा अग्नि से कि तुम अगर गाओगे, हाँ, तो ईर्षा की अग्नि तुम पे लपटे मारेंगी, क्योंकि दूसरों ने तो काम किया नहीं होता। तो इसी तरह से अगर अंदर नहीं आने देते, ये भी बहुत सुंदर बात है। क्यों? क्योंकि अंदर जो बैठे हैं उनको केवल ईर्षा की अग्नि है, ईर्षा की अग्नि होती है और कुछ नहीं होता कि अरे इसने स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स पर अभ्यास कैसे कर लिया, अरे स्वामी जी महाराज के शिक्षाओं पे जो प्रवचन पीयूष में लिखा वैसे कैसे बन गए। ईर्ष्या आ जाती है कि हम नहीं कर सके। तो अच्छा है, बाहर से अच्छा है, बहुत अच्छा है, राइट। क्यों? क्योंकि अमृतवाणी जी और ये महाराज तो लेके जा रहे हैं ताकि दूसरों पर पाप ना चढ़े। सो मंगल ही हो रहा होता है, हर चीज सिचुएशन मंगल ही है। जब तक दूसरे अपनी ईर्ष्या की अग्नि समाप्त नहीं करते, तब तक गुरु प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चे को, राइट। वहां बैठे सारे के सारे आप पर ईर्ष्या का ही प्रकोप कर रहे, हर ओर से अग्नि आ रही है, तो गुरुदेव आपको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो इसलिए मंगल ही हो रहा होता है। अगर कोई मानता है कि मेरा मंगल हो रहा है, तो मंगल ही मंगल हो रहा होता है, राइट। पर ये तो लोकल साधकों पर अपने चयन होते हैं, सब अपने चयन, अपने श्री रामशरणम को कैसे सुंदर बनाना, अपने श्री रामशरणम का कैसे उत्थान करना, ये लोकल साधकों के है। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, आप राय दे सकते हैं कि कोई सुंदर सी राय लेके आए हैं, तो आपने सजेशन दिया, कैसा है वहां का माहौल, क्योंकि अक्सर राय दी नहीं जाती ना, या पर अगर कुछ दिखता है, प्रभु की कृपा उस पर होती है जिसको कुछ दिखा सुधार के लिए, क्योंकि वो स्व सुधार कर रहा होता है, तो प्रभु फिर अपने जगह की सुधार करवाते हैं, या सो बहुत ही कृपा है, बहुत बहुत मंगल है।
सो परमेश्वर कृपा करे कि हम सीखें हर जगह से, और सीख कर उस पर चलें, सीख कर उस पर चलें। ये है असली चीज, सीखें और करें। विजय तो सदा स्वामी जी की शिक्षाओं की ही होगी, चाहे मास विजय है, चाहे इंडिविजुअल विजय है। चाहे इंडिविजुअल विजय है, वो भी स्वामी जी की शिक्षाओं पे चल के ही होगी। अगर मास लेवल पे विजय, वो भी स्वामी जी की शिक्षाओं पे चलकर ही होगी। ये इम्पोर्टेंट है। या बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। अनंत देखिए कैसे आए पोस्ट आज भी महाराज ने श्री भक्ति प्रकाश जी में कैसे हमें बता रहे हैं कि पीछे क्या चल रहा है। अनुपमा सबको होते पीछे क्या चल रहा है, स्वामी जी बता रहे हैं हमें। लोग ऐशना में फंसे हुए हैं, राम से विमुख होकर, अपने गुरु से विमुख होकर, वो टोटल तो अपने ही कर्म विमुखता लेके आते हैं। अपने ही कर्म हमारी प्रगति सदगति रोकते हैं, अपने कर्म रोकते हैं। किसी के कोई कहने से कुछ नहीं होता है। आपके जो चयन है, गंदा गंदा बोलते हैं, गंदा गंदा सोचते हैं, वही चीज है, वो अपने पे ही आता है। या बिल्कुल। हम तो मित्र हैं एक दूसरे के, हम तो बोल सकते हैं अरे मत गिरो अरे 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 गिरने वाले हो, अरे 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 अक्षम्य पाप होने जा रहा है, अक्षम्य पाप है। सदगुरु महाराज का अपमान, उन्होंने कहा है यहाँ कोई सब ओपन है, इसकी अवहेलना करनी सदगुरु महाराज का अपमान है, अक्षम्य अपराध। तो हमें यहाँ पे महाराज क्यों बुलाते हैं? क्योंकि अक्षम्य अपराध हो रहा है, उसे टालो। और ये जल्दी करना होता है। क्यों? क्योंकि जो फल मिलता है, तो जितना आपने जितने दिन लगाए होते हैं विलंब करने में, तो फल जो होता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं उन दिनों से। इतने दिन आपको भुगतना पड़ेगा अक्षम्य अपराध, और वो कितना उसका ग्रेविटी होती है, उतना ही मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए महाराज ही रोकते हैं, अरे भाई मत करो, अक्षम्य अपराध है, रहने दो। हाँ बहुत बहुत ज्यादा। पर सब गुरुजनों का है। महाराज को पता होता है कौन जून किसके कान पे जून ही रेंग रही है। ठीक है, महाराज कहते हैं ऑन योर ओन नाउ। या बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व कृपा करें कि सिरसा में जाप भी होता था बाहर, और सत्संग भी होता था विस्तार हेतु। और वो वहां के जो प्रधान है उनको पसंद नहीं था कि हमारी परमिशन के बगैर क्यों होता है। भाई आपकी परमिशन तो नो ही है, ऐसे प्रधानों की परमिशन तो नो ही होती है। तो फिर अब वो जारी रहेगा, जो बाहर होता है सत्संग वो जारी रहेगा। और प्रभु की बड़ी कृपा हुई है कि साधिका जी के घर पर ही दोनों चीजें अब हुआ करेंगी, जाप भी, मंगलवार का जाप भी और शुक्रवार का सत्संग भी। कोई आए ना आए इससे कोई मैटर नहीं होता, पर ये दोनों चीजें होंगी और जारी रहेंगी, इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगी। बाहर के विस्तार या क्योंकि तरंगे चाहिए भाई, उस सारे एरिया को तरंगे चाहिए, राइट, वो जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।